है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हमें किस तरह से करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो सब बाकी चीज़ तो गणतंत्र दिवस के बारे में और योग के बारे में हमारे भाई जी ने बता दिया। गणतंत्र दिवस सुबह आपने बना लिया, तो मैं ज़्यादा कुछ लंबा न खींचते हुए सीधे सीधे आपको बताती हूँ कि स्वस्थ दिनचर्या क्या है और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो रक्त होता है वो होता है 20% तो होता है क्षारीय एसिडिक और 80% होना चाहिए क्षारीय। अगर इतना है तो वो शुद्ध है। क्षारीय माने अल्कलाइन, अंग्रेजी में बोलते हैं अल्कलाइन, और एसिडिक बोलते हैं अंग्रेजी में, जो हमारा अम्लीय जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये अगर रक्त ज्यादा अम्लीय होगा तो फिर कई तरह के रोग हमारे शरीर में होने लग जाते हैं। अब अम्लीय भोजन हम करेंगे तो रक्त हमारा अम्लीय हो जाएगा, अगर क्षारीय भोजन करेंगे तो रक्त हमारा क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय रहेगा। कितनी प्यारी बच्ची। तो भोजन हम जैसा करेंगे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें भोजन करना है, क्षारीय भोजन ज्यादा करना है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम अम्लीय भोजन ज्यादा करते हैं और क्षारीय बहुत कम करते हैं, जिससे हमारा रक्त अशुद्ध होता है। और वो अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा हो, टॉक्सिन्स उसके जो जमा होते हैं, उसकी अशुद्धियाँ होती है वो जमा होती है। हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियों से हमारा शरीर बना है, और हमारे शरीर में पूरे शरीर में नस नाड़ियों का जाल बिछा रहता है। हमारे हृदय के पास से लगभग 101 नसें निकलती है, और उस एक नस से भी फिर 101 नसों में से हर एक नस से 100 के करीब नसें निकलेंगी, उसकी शाखाएं, फिर उसके बाद वो प्रशाखाएं निकलती, जैसे जल होती है ना वैसे निकलती है। फिर उस 101 नसों में से भी हर एक नस से 72,000 नसें निकलती है। तो इस तरह से पूरे शरीर में नस और नाड़ियों का जाल बिछा रहता है। तो रक्त जो है उन नस नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर के हर भाग तक पहुंचता है। जैसे हमारा लीवर है, उसके लिए भी भोजन की आवश्यकता होगी, तो वहां पर रक्त पहुंचेगा तब वो काम करेगा। इसी तरह से शरीर के अलग अलग पार्ट तक रक्त पहुंचता है। ऑक्सीजन भी उन भागों उन नसों के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंचती है, नस और नाड़ियों के द्वारा। और अगर रक्त अशुद्ध हुआ तो छोटी छोटी महीन नसें होती है। जैसे हमारा एक बाल है, ये होता है लगभग 70 माइक्रोन का एक बाल होता है, तो इससे भी कई गुना पतली नसें होती है हमारे शरीर में। तो इतनी महीन नसें हैं, अगर रक्त अशुद्ध है तो इन नसों के बीच में कहीं जमा हो गया, मान लिया जाए, सरल तरीके से बता रही हूँ, मेरे हाथ के पास ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो ये नसें हैं, इनसे भी रक्त जाएगा, इधर आ रहा है, पूरे शरीर में जो रक्त बन रहा है इधर भी आ रहा है, और यहीं से ये कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन से भी कनेक्टेड है। इसी में से कोई नस जो है हमारी कमर के पास भी जुड़ी हुई है, या कोई नस हमारे पैर के पास जुड़ी है, क्योंकि पूरा जाल बिछा हुआ है नसों का, गुच्छा जैसा पूरे शरीर में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यहाँ पर कोई नस अगर जाम हो गई, वहां पर रक्त की अशुद्धि जम गई, जो हमने भोजन किया अगर शुद्ध नहीं किया, यहाँ कहीं से उसकी अशुद्धि जम गई, तो पता लगा हमारी कमर में दर्द होने लग गया, क्योंकि वो नस कमर से भी जुड़ी हुई है, या घुटने में दर्द होने लग गया। इस तरह से, क्योंकि जहां जहां ऑक्सीजन नहीं जाएगी और रक्त ठीक से नहीं जाएगा, वहां कुछ न कुछ परेशानी। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शुद्ध भोजन करना है, अल्कलाइन भोजन ज्यादा करना है। अब अल्कलाइन भोजन क्या है, सबसे ज्यादा जो हम कच्चे फल खाते हैं या सलाद खाते हैं वो अल्कलाइन भोजन में आ जाता है, क्षारीय भोजन आ जाता है, उसको हमने ज्यादा खाना है। और कोई भी भोजन करते हैं, ये बच्चों को थोड़ा उधर कर, कोई भी हम भोजन करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ कच्चा भोजन लेना चाहिए। जैसे सलाद में कहते हैं ना, सलाद लीजिए या फल लीजिए, क्या होता है, मान जाएगी उससे क्या होगा कि जो भी हम भोजन करेंगे हमारी आंतों के पास उसकी एक जाली सी बन जाती है। कच्चा भोजन करेंगे तो उसकी एक जाली सी बन जाएगी, और उस जाली के बाद फिर आप सॉलिड फूड लोगे, फिर आप अपना दाल चावल, तो फिर वो एकदम से उस जाली से धीरे धीरे सरकेगा। अगर आंतों में गंदगी चिपकेगी, भोजन चिपक जाएगा, तो फिर आपको एसिडिटी होती है, गैस होती है, सब्जी। अगर आपने पहले सलाद या कच्चा
नहीं होगी। आपका भोजन सीधे सीधे आंतों से सीधे जाएगा, फिर वो मथा जाता है आंतों में, फिर वो मथने के बाद फिर हमारे लीवर की तरफ जाता है और उससे भी जो करके उसमें से कुछ जो होते हैं जो है वो हमारे रक्त के द्वारा पूरे शरीर में, फिर मैं बता रही थी, नस नाड़ियों के माध्यम से भाग तक जाते हैं। अच्छा, उसकी रेंज भी पहुंची होगी ना? हाँ, कोई नहीं। अगर हमने ठीक से नहीं किया है तो वो क्या होगा, ठीक से आंतों के बीच में अटक जाएगा। मैदा खाते हैं तो वो आंतों में चिपक जाता है। आजकल शादियों ब्याह में जाते हैं, सबसे पहले लोग चाउमीन खाना शुरू कर देते हैं या मोमोज खाना शुरू कर देते हैं, जो बहुत नुकसान करता है, वो आंतों में चिपक जाता है। ऐसा कभी कभी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको खाने के बाद, उससे पहले अगर आपने सलाद खा रखा है तो वो सीधे सीधे आपकी आंतों से सीधे सरकेगा और पचेगा। छोटी उम्र में कुछ चीजें पच जाती है, बड़ी उम्र में जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है तो आपको इसका ध्यान रखना है कि भोजन करने से पहले आप कुछ कच्चा खाएं, जैसे सलाद खा लिया या फल खा लिए। अगर किसी को कच्चा एकदम से सूट नहीं कर रहा है तो जैसे गाजर है और चुकंदर है, उसको उबाल के खा लो, पहले उसे खा लो, उसके बाद फिर अपना खाना खाओ। पेट संबंधी कितनी भी कठिन समस्याएं हैं, किसी को कब्ज की समस्या है, किसी को लूज मोशन रहते हैं या पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, अगर ऐसा कुछ है तो आजकल गाजर और चुकंदर बहुत आ रहा है। एक टाइम सुबह गाजर उबाल के खा लो और शाम को चुकंदर उबाल के खा लो, ऐसे बदल बदल के खा लो या दोनों चीज ऐसे उबाल के खा लो। कच्चा मत खाओ एकदम से, शुरू में धीरे धीरे फिर उसको कच्चा खाना शुरू करो, तो धीरे धीरे आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी, आपका पेट ठीक हो जाएगा। पेट ठीक होगा तो सारे रोगों से बचे रहेंगे। अभी मैंने बता रही थी कि कच्चे फल सब्जियां ज्यादा खानी है, इसी तरह से अंकुरित अनाज खाइए तो आपका शरीर को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, कुछ भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा पूरे दिन में अपने भोजन में अंकुरित अनाज को शामिल करिए। और इसके अलावा दिन में आप जो भी भोजन करते हो उससे पहले सलाद खाओ। शाम के समय कुछ लोगों को सलाद एकदम से पचता नहीं है तो आप कोई फल खा सकते हो, और शाम के समय भोजन कम करना है और हल्का करना है। रात का भोजन हल्का करो, जैसे जैसे सूर्यास्त होता रहता है वैसे वैसे, जैसे सूर्य की रोशनी जैसे जैसे मंद पड़ती है वैसे ही हमारी पाचन क्रिया मंद पड़ने लग जाती है। तो भोजन को आपने शाम के समय कम लेना है, सोने से कम 3 से 4 घंटा पहले आप खाना खाइए, और तो वो आपका पचेगा। और कम खाइए, दिन में भरपूर खाना खाओ। किसी रोग को ठीक करना है तो रात का खाना बंद कर दो, केवल कुछ उबला हुआ सलाद ले लो, कुछ उबले हुए फल ले लो, बस कुछ फल ले लो, उसमें से आपका पेट भर जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम रोटी अनाज ही खाएं तभी ठीक होगा, रोगों को ठीक करना है तो मोटे अनाज खाइए। ये सब आपके क्षारीय भोजन में आते हैं। और अम्लीय भोजन है आपका मैदा, चीनी बहुत नुकसानदायक है, उसके बदले गुड़ खाना शुरू करो। गुड़ खाओ, शहद खाओ, और जिसको डायबिटीज है उसे तो ये सब चीजें नहीं लेनी है। और नमक ज्यादा लेना बंद कर दीजिए, सेंधा नमक ले लो, जो वैसा वाला नमक लेते हैं उसके बदले सेंधा नमक लेना शुरू कर दीजिए, तो आप अधिकतर रोगों से बचे रह सकते हैं। और किसी को अगर डायबिटीज है तो उसको क्या करना है,